नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में डरावनी कहानियों का संग्रह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। लड़की के भूत का छलावा आज की कहानी है। ये मेरे भाई के साथ हुआ था जो हैदराबाद में रहता है। ये बात 2015 की है। वे उस समय बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से प्यार करता। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के माँ बाप ये नहीं चाहते थे। इसलिए उन दोनों के माता पिता को बताए बिना शादी करने का फैसला किया था। उस लड़के के भाई, मेरे भाई और उसके कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने शादी की। उन दोनों को अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण सभी के संपर्क से बाहर रहना पड़ा था। मेरे भाई ने सोचा कि शहर से बाहर रहना सबसे अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने वहाँ एक कमरा ले लिया और वे उस जगह रहने लगे। उस जगह को कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे भाई और उनके दोस्तों के। रात के समय शायद 3 बजे जिसकी शादी हुई थी उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरे भाई ने उन्हें यह कहते हुए दिलासा दिया कि ये कोई जानवर होगा, क्योंकि ये शहर का बाहरी इलाका है। अगले दिन मेरा भाई उन दोनों के पास गया। उन्होंने कहा कि वे किसी गांव में जाना चाहते हैं और अगले दिन वे लौट आएंगे। इसलिए उन्हें बस में भेजने के बजाय मेरे भाई ने उन्हें अपनी कार दे दी। मैं ये बताना भूल गया कि मेरी माँ उस समय हैदराबाद में थी। अगर मेरा भाई बिना कार के घर जाता तो वह उसे ज़रूर डांटेगी। इसलिए उसने घर जाने के बजाय उस दिन कमरे में रात रोकने का फैसला किया। दोपहर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वह बिस्तर पर लेटकर गाने सुन रहा था तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई छत पर कूद रहा हो। उसने सोचा कि शायद ईयरफोन में कोई खराबी होगी।
और उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ समय बाद उसने हेडफोन को हटा दिया। क्योंकि उसे नींद आ रही थी। रात 3 बजे उसने सुना कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। उसने सोचा कि वह दरवाज़ा खोले, पर उसने नहीं खोला। अचानक उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए सुना। वे कह रही थी, दरवाज़ा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज़ कई बार रिपीट हुई। वे समझ गया कि ये कोई इंसान तो नहीं है। इसलिए फिर से उसने ईयरफोन कान में लगाया और उस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगली सुबह वे दोनों पति पत्नी आए और मेरे भाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी वही बात सुनी थी रात वाली। और उन दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने आपको केवल उस आवाज़ के कारण ही बुलाया था। वे तुरंत उस कमरे से भाग निकले। और उन सभी ने उस घटना के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि वहां एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और सबसे ये घटना आम है। उस जगह से सभी लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया। और उस लड़की की आत्मा एक छलावे के रूप में सबको परेशान करती रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।